बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी सबा सिकंदर। ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के सेकंड सीजन में आप देख रहे हैं 4th एपिसोड और मेरे साथ मौजूद है फारिया इमरान। हेलो फारिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। वेलकम टू कराची। थैंक यू सो मच। और सेकंड सीजन जो हमने कराची में शूट करना शुरू किया तो मुझे अगेन वही बात है, कराची इज सो वेलकमिंग एंड सो बिजी। मैं यहाँ पे आके चीज़ें प्लान ही कर रही हूँ कंटिन्यूसली, इवेंट्स में बिजी हूँ, बाकी तमाम तर मामला चल रहे हैं। तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना फारिया से भी गपशप की जाए, जो काम ये कर रही हैं। कैफे बोगी में मौजूद है। आपको यूँ लग रहा है कि हम ट्रेन का सफर कर रहे हैं? एग्जैक्टली, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस बिकॉज साथ साथ ऐसा फीलिंग भी आ रहा है कि वी आर ऑन अ ट्रेवल एंड ऑन अ ट्रेन। हाँ, और ट्रैवलिंग तो वैसे मुझे बहुत पसंद है। बाय द वे सेकंड सीजन में अब हुआ कुछ यूँ कि हमने कहा कराची के लोगों को पकड़ो और फिर इंशाल्लाह थर्ड हम शायद लाहौर भी आएँ। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करने हैं कि वहाँ के लोग अगर हम जाएँ तो किनको इंटरव्यू करें, किसको सुनना चाहते हैं। ये जो प्यारा सा बाया मैंने पहना है ये परी कलेक्शन का है। और फारिया इमरान करती क्या है बेसिकली, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। पकड़ते हैं जी आज न्यूट्रिशनिस्ट को, उनके बारे में जानते हैं कि अपनी स्किन माशाल्लाह से इतनी अच्छी, इतनी हाइड्रेटेड और हेल्थ कॉन्शियस, सब तमाम तर चीज़ें। लेकिन हम जो है आम लोगों में हम भी शामिल हैं जी। हम सोचते रहते हैं यार कोई डाइट प्लान लें, कुछ करें, कब करें, किस तरह से करें। फारिया आप बताइए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बड़ी मज़ेदार इंट्रोडक्शन थी और वो लाहौर वाली बात तो बहुत ही अच्छी थी। आई एम श्योर सब लोग अब जो है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले होंगे और बहुत सारे मैसेजेस आने वाले होंगे। सो हम जल्दी से आते हैं और थैंक यू तारीफ़ करने का, बड़े मज़ेदार तरीके से आपने की। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट और या मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस बेसिकली आप लोगों को लॉन्ग टर्म में हेल्दी करना है। अब अगर हम बात करें अपनी हेल्थ की तो मेरे लिए और ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी होगा कि आपकी हेल्थ वो है जो बेसिकली आप अपना अंदर से ख्याल रख रहे हैं। सो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना हमारी पूरी सेहत को नहीं कंप्लीट करती। अगर आप अपने आप को अपने अंदर से ख्याल रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का वो ख्याल रख रहे हैं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो हो जाती है आपकी न्यूट्रिशन। और कंप्लीटिंग योर न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स आपकी स्किन जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने बनाई है वो इन्हांस होगी, बेहतर होगी, ग्लोइंग होगी और आप अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस में हेल्थ को फील कर सकेंगे। हमारे यहाँ आजकल आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि न्यूट्रिशनिस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली अब वहाँ आता है जहाँ वेट लॉस आती है। एग्जैक्टली। लेकिन बेसिकली न्यूट्रिशन का बहुत 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 ही वास्ट फील्ड है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ ऑल अबाउट नेचुरल, इट इज़ ऑल अबाउट हेल्थ, इट इज़ ऑल अबाउट कोर ऑफ आवर नेचर। हमें अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है, हमें किस वक्त सोना है, किस वक्त हमें जितना पानी की ज़रूरत है वो हमने किस तरह और किस वक्त लेना है, हमने कौन से फूड ग्रुप्स की चॉइस करनी है, हमने कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फाइबर और कितना मिनरल लेना है, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अगर आप ये जानते हैं अपने बारे में तो ऑफ कोर्स आप अपनी बेस्ट हेल्थ पे होंगे और आप ले भी रहे होंगे ऑफ कोर्स उसका फिर इस्तेमाल। लेकिन अगर आप ये नहीं ले रहे तो फिर वहाँ पे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारा। लेकिन फारिया, जब हम स्किन की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के लिए नो कहा जाता है कि ये नहीं खा सकते, हाँ, ओवर ईटिंग नहीं इस तरह से कर सकते। फिर वेट लॉस की बात करते हैं, जैसे अब मेरे जैसे लोग जो अभी सीजन 1 से सीजन 2 में वेट गेन किया है तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे अब बहुत सारी बिजी रूटीन है, मिडनाइट क्रेविंग्स होती है, मीठे पे कंट्रोल नहीं है। अब अगर मैं किसी और से बात करूंगी कि यार मुझे ये डाइट करनी है तो डाइट से कॉन्सेप्ट ये आता है कि बस भूखे मर जाओ, कुछ नहीं खाओ, कुछ नहीं पियो, तो क्या मीठा नहीं खाओ। आपके जो डाइट प्लान होते हैं, वेट लॉस जर्नी होती है, वो किस तरह से मैनेज करती हैं आप, किस तरह से लेके चलती हैं? अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्लान लेते हैं ना तो ऐसा कतई ही नहीं है कि आपको हम मीठा खाने से बंद कर देंगे या हम आपकी रोटी चावल बंद कर देंगे, जो बेसिकली नॉर्म है ना, जो बेसिकली समझा जाता है कि डाइट प्लान लेंगे तो बस अब हमें तो बस पता नहीं क्या खाना पड़ेगा, बस सब्जियों पे रहना पड़ेगा और ये सारी वाली बातें जो। हालांकि आपके बॉडी को जो एक पैरामिड है जिसमें आपके कार्ब्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फाइबर आता है, फैट आता है, उसकी एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है। जैसे
जैसे अगर मैं फॉरन आपके क्लाइंट्स को यहाँ से ही एग्जांपल देना चाहूँगी कि आपके बॉडी को कार्ब्स की इतनी क्वांटिटी रोज आना चाहिए, ऑलमोस्ट उसकी 5 सर्विंग्स चाहिए। इसके बाद आपकी प्रोटीन कम से कम इतना होना चाहिए, आपका फैट तकरीबन इतना होना चाहिए। अगर आप इन क्वांटिटी से ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी कैलोरी को बढ़ा रहे हैं और वो पुट ऑन हो रहा है, फैट की सूरत में डिपॉजिट हो रहा है और आप वजन बढ़ा रहे हैं। और इससे कम भी खा रहे हैं और तो भी आप इनडेफिशिएंट हो रहे हैं और आपका वजन गिरता जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, मैं तो खाना खाता हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो ये है चीज़, अगर आप हर चीज़ तादाल में अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट और कैलोरी के अंदर खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आप कतई अपना वजन नहीं पुट ऑन करें। अगेन माय क्वेश्चन इज दिस, जैसे कि मेरी बहुत बिजी रूटीन है, मैं एक्सरसाइज अगर एक दिन करूंगी 2 दिन करूंगी तो अगले हफ्ते मैं भूल जाऊंगी। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जैसे अभी कराची में आके बिजी होगी, तो क्या एक्सरसाइज डाइट के साथ मस्ट है? मस्ट है। कोई भी डाइट प्लान जो है आपको देगा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, वो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड कैलोरीज आपको दे रहे हैं, ठीक है। और उन कैलोरीज को उसके बाद उस एनर्जी जो उस कैलोरी आपके खाने से आपकी बॉडी को पहुंच रही है उसको आपने बर्न करना है, और उसको बर्न करने के लिए बेस्ट तरीका ही एक्सरसाइज है ना। बिल्कुल ठीक। और आपकी बॉडी के ओवरऑल बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपकी बॉडी के हार्मोनल बैलेंसेस के लिए, आपके एनर्जी लेवल्स के लिए, आपका वो मसल टोनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका 80% डाइट एंड 20% आपकी एक्सरसाइज, स्लीप एंड वाटर मेक्स अ होल हेल्दी बॉडी, बेसिकली ना मोटा है ना पतला है। अच्छा फारिया, एक और चीज़, आपके हवाले से एक और ब्रांड मुंसलिक होता है, एक नाम मुंसलिक होता है, एक कंपनी मुंसलिक होती है, दैट इज़ फॉरएवर लिविंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में शो में बात कर रही हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान में डील कर रही हैं। व्हाट इज़ फॉरएवर? ओके, तो ये तो सबसे मज़े बात थी कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वर्किंग विद अ कंपनी विच इंडोर्स अ प्रोडक्ट, तो ये एक नॉर्म के समझ लीजिए। मेरी फील्ड में ये बात जब मैंने की और लोगों से बात करना शुरू की कि एक कंपनी है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सर्टिफाइड है, वो नेचुरल हैं, तो लोगों को ज़रा थोड़ा आराम से जो है वो कहते हैं ना एक्सेप्ट करना या समझना ज़रा मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द पायनियर्स हु इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट। तो आप वो सारे लोग जो एक एलोवेरा की येलो कलर की बॉटल देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली दैट कंपनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड इन 2016 आई स्टार्टेड एंड ऑफिशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनली एज वेल। लेकिन इस कंपनी का बेसिकली वो प्रोडक्ट जो है वो इस तरह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे फूड में और हमारी सेहत में जो एक बैरियर आ गया था, एक गैप आ गया था, उसको एक ब्रिज से हमने कनेक्ट करना था। लेकिन वो कनेक्शन जो है वो बेसिकली अगेन किसी सिंथेटिक चीज़ से नहीं हो सकता था। Being a nutritionist, I cannot recommend the synthetic vitamins. बिल्कुल, क्योंकि हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नेचुरली प्रोवाइडेड एंड नेचुरली जो हमारी फूड से मिलने वाले मल्टीविटामिन, मिनरल्स, वाइटामिन, कैल्शियम, इसके अलावा जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्थ को सिस्टम को बेसिकली बिल्ड कर रही हैं वो वहाँ से होना चाहिए था। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई केम टू नो अबाउट दिस कंपनी विच इज़ बेसिकली सर्टिफाइड, ऑर्गेनिक, natural, and again it can provide a person that I'm endorsing the product with those deficiencies and those and what are the products? क्या प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, कुछ मेन बता दे अगर बिल्कुल आउटलाइन बताऊं तो बेसिकली इनके पास स्किन केयर है, हेयर केयर है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो मल्टीविटामिन्स, जैसे हम कैल्शियम खाते हैं, कुछ हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, इसके अलावा हम ओमेगा 3s लेते हैं। क्लेंजिंग, एक इनका जो ड्रिंकिंग जेल्स है उनका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लेंजिंग है। हमारा बॉडी हर वक्त बहुत सारे टॉक्सिन से जो है वो हमारे बॉडी में जा रहे हैं विद लाइफस्टाइल। हम पिज्ज़ा खा रहे हैं, हम ब्राउनीज ले रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, इसके अलावा हम पानी नहीं पी रहे हैं, हम वर्किंग वुमेन्स हैं टोटली। हम 9 to 5 जॉब पे जब रहते हैं तो हमारे पास इवन प्रॉपर एक्सरसाइज क्या पानी पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। तो उस वक्त हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है जो क्लेंजिंग जिसको कहलाया जाता है, एंड एलोवेरा हैव दैट पावर to cleanse your body, to absorb the nutrients and to discharge all that nasty thing जो हमारे
खाने से इत्तेफाक से हमारे जिस्म में जा ही बिल्कुल। रही है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इंटरनल क्लीनिंग भी बहुत जरूरत है, बजाय कि हम अपने फेस को बाहर से तो निखार लें, और इंटरनल क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। जो आपने बताया टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, गट, आपकी गट हेल्थ जो बिल्कुल, और वहीं से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर फॉल होता है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर कोई बाय करना चाहे तो हाउ दे कैन बाय? They can easily contact me on Facebook। मैं Facebook पे मौजूद हूँ, मेरे पेज है वहाँ पे, इंस्टा पे भी हूँ, और मेरा WhatsApp भी है जहाँ पे आप लोग easily मुझसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ना सिर्फ फर्दर इन्फॉर्मेशन, आई प्रॉपरली कंसल्ट यू हाउ यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, हमने वेट लॉस जर्नी के बारे में बात की, मैंने अगेन कहा मेरे जैसे लोग डाइट नहीं कर सकते, मिडनाइट क्रेविंग्स होंगी, ट्रैवलिंग करनी है, प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, तो वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए वेट लॉस कैसे करें? हाँ, ये क्वेश्चन है, लेकिन It's kind इसका of बहुत challenge. इट्स अ काइंड ऑफ अ चैलेंज, लेकिन स्टिल बीइंग द न्यूट्रिशनिस्ट आई एम सर्टिफाइड टू गिव अ प्लान अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। Exactly. आपके लाइफस्टाइल में क्या बेहतरीन आप चॉइसेस कर सकते हैं और उनको आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है, इवन आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है, आई कैन रियली डू दैट। हम जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, हम अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, इस सारे टाइम पीरियड में आप अपने लिए वो 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकालें, आई विल बी टेलिंग यू दैट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फारिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फॉरएवर लिविंग के बारे में जान के, बाकी जितने भी आप काम करें लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जाते जाते ब्रंच विद क्रंच 22 समाज के अंदर के व्यूवर्स को कोई एक मैसेज देना चाहें? अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए। हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है अगर आप वो करना चाहें। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जनाब, आपने मेरे सेकंड सीजन में भी न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिल लिया, एंटरप्रेन्योर से भी मिल लिया, इस तरह हम डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से जितने भी लोग हैं मुंसलिक उनसे मिलवाते रहेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आपको बताया जाए कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, साथ साथ जो काम ये कर रहे हैं एज अ एंटरप्रेन्योर या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से मुंसलिक है, इनको अपलिफ्ट किया जाए। रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें कि हम अगला एपिसोड या अगला सीज़न किस सिटी में किन लोगों को इंटरव्यू करते हुए गुजारें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।